वियतनाम जब पहुंचे हैं तो मीडिया के सामने उजागर कर दिया ये वार्ता। लेकिन के बाद दरअसल सिंगापुर और तमाम देश की मीडिया वालों ने लिखा, तमाम अखबारों में लिखा गया है ये G20 का जो सम्मेलन हुआ ये केवल मोदी जी की गिरती हुई जो ग्राफ है, गिर रहा ग्राफ है, वे चूना गेरू करने के लिए 200 करोड़ रुपया 2700 करोड़ रुपया लगा था और एक ही बरसात उस मंडप पोल खोल दी। यहाँ तक गरीबों की मकानों को गिरा दिया गया, जो नहीं गिरा पाए उन मकानों को परदेश। ये गोदी मीडिया का इनको न इज्जत की चिंता है, न मान पाने की कोई आरजू बच्चा हो, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी हो, श्वेता सिंह हो, अमिश देवगन हो, और कौन चोपड़ा है, एक गंजेड़ी दीपक चौरसिया है, रजत शर्मा है और एक तिहाड़ी कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पूरे विश्व की मीडिया चाहती थी। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का कि देश के माननीय प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, अंग्रेजी का अभाव है, अंग्रेजी न बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं। इसलिए विदेशी मीडिया तो छोड़िए, हिंदुस्तानी मीडिया को भी बड़ी जलालत झेलते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है ये आप सभी लोग जो है इस कंपाउंड से, इस हाल से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि वापस चले जाइए, क्योंकि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं है। उस बात का गम पूरे देश को, पूरे विश्व को था कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री मीडिया से इतना भयभीत क्यों है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते क्यों हैं? हाँ, यही बात थी। तो जो बाइडेन साहब की, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की और देश भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वार्ता हुई, उसमें क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या बात हुई, क्या क्या समझौते हुए, उसका जिक्र जनता भी जानना चाहती थी, पूरा विश्व जानना चाहता था, लेकिन इसको छुपाया जा रहा था देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने वियतनाम जब पहुंचे हैं तो इसका मीडिया के सामने उजागर कर दिया कि ये वार्ता हुई है। लेकिन उसके बाद भी दरअसल सिंगापुर और तमाम देश की मीडिया वालों ने लिखा है, तमाम अखबारों में लिखा गया है कि ये G20 का जो सम्मेलन हुआ है ये केवल मोदी जी की गिरती हुई जो ग्राफ है, गिर रहा ग्राफ है, उस पे चूना गेरू करने के लिए हुआ है। आप अभी देखिए, टीवी देखे हैं आप? मैं देखा हूं, सुनिए, अभी जहां पे सम्मेलन होने वाला था 2700 करोड़ रुपया, भारत का डंका बज रहा है, 2700 करोड़ रुपया लगा था और एक ही बरसात ने उस मंडप की पोल खोल दी। यहां तक कि गरीबों की मकानों को गिरा दिया गया, जो नहीं गिरा पाए उन मकानों को पर्दे से ढक दिया गया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि देश और देशवासियों को समझना चाहिए कि अगली बार अगर भारत देश में अगर नेता का चुनाव करना हो, प्रधानमंत्री का चुनाव करना हो, तो कृपया आप लोग किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का चुनाव करें, जैसे पंडित राहुल गांधी हैं या माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। इस तरह के नेताओं का चुनाव कीजिए जो मीडिया से डर करके भागे ना। आज फ्रांस और तमाम यूरोप कंट्री के देशों में पंडित राहुल गांधी गए हैं, मीडिया को फेस किया है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को फेस किया है, उनके प्रश्नों का जवाब दिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं मीडिया में, आपने देखा नहीं? भाई साहब, ये गोदी मीडिया का है, इनको ना इज्जत की चिंता है और न मान पाने की कोई आरजू बची है, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, श्वेता सिंह हो, अमिश देवगन हो, कौन चोपड़ा है, एक गंजेड़ी दीपक चौरसिया है, रजत शर्मा है और एक तिहाड़ी चौधरी है। मर्यादा में बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? दीपक चौरसिया पत्रकार हैं,
वो गजेड़ी है। अब पास्को एक्ट के तहत उसके ऊपर आरोप भी है। आरोप अच्छा। तय हो गए। हाँ, आरोप तय हो गए। हो गए हैं। हाँ, तय हो गए हैं तो ऐसे लोगों को तो तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। ये पत्रकारिता जगत के नाम पे कलंक हैं। कौन लेकिन कलंक आप है? शब्द वापस लीजिए। काहे को लें? पत्रकार हैं। अरे पत्रकार हैं, अगर मैं ब्राह्मण हूं और मेरे कर्म ऐसे नहीं है, मैं नफरत फैलाऊं, हाँ, तो मुझे ब्राह्मण राष्ट्रवाद कहलाने का पत्रकार है। कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रवाद पत्रकार है, मानहानि का नोटिस आ जाएगा। तो भेजे ना, जब आप तो हम कोर्ट में देंगे ना। चोर को चोर कहना जरूरी है। हैं? चोर को चोर कहना जरूरी है। आप देख रहे चोर हैं। बता रहे हो? किसको चोर बता रहे हो आप? अरे भाई, मैं एक परथोक दे रहा हूं हाँ, कि चोर को चोर कहना जरूरी। आप बताइए, इतने करोड़ों का हुआ। अरे बाप रे बाप, 2700 करोड़ में एक सभा जो बैठक करने के लिए बना, क्या उतने खर्चा हुए हैं? अब एक देश एक चुनाव होगा, विशेष सत्र आएंगे। अब विशेष सत्र बुला रहे हैं। हाँ, उकार कहावत है ना कि चाय लगी बटने फटने तो खैरात लगी बटने। नहीं तो इससे परेशानी क्या है आपको, ये बताइए। अरे भाई, इनके गिरते हुए ग्राफ को हाँ, कितना क्रीम पाउडर लगा करके हाँ। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान राजा बाबू को हाँ। आप कहाँ जनता पसंद नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जनता की पहली पसंद है आपके, जनता पसंद नहीं कर रही। इन्हीं के पार्टी की सुमित्रा महाजन जी हैं, हाँ, इन्हीं की पार्टी की उमा भारती जी हैं, हाँ, इन्हीं के पार्टी के तमाम लोग हैं। हाँ, आरएसएस का एक प्रचारकों का एक संगठन जो है, हाँ। एक दूसरा कौन सा विकास पार्टी बना करके मध्य प्रदेश में बगावत कर दिया बीजेपी से। वसुंधरा राजे उधर बगावत तो की है। मध्य प्रदेश में अब गैस सिलेंडर 400 रुपए होंगे। आप सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। 2 ही 3 दिन में हरियाणा के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। ये जानकारी है कि नहीं? उल्टा तेल मार रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये तमाम चर्चा है। अब चर्चा नहीं है, अफवाह उड़ा रहे हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री को 2 विकेट गिरेगा सीएम का। हाँ तो गिरेगा, इसमें क्या लगा है? इसमें कोई शक है? लेकिन और खबर सबसे ये भी बड़ी है बात कि है, आरएसएस ने पुष्टि करी है शिवराज सिंह चौहान को। अरे भाई, सब आरएसएस तो खुद बगावत पर उतर गया है कि अरे बाप रे, हम रहेंगे कहाँ? अगर ये सरकार चली गई हाँ, तो जो मलाई लील रहे हैं मोहन भागवत, तथा कथित ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण औकात में आ जाएंगे। अरे किसने कह दिया वो ब्राह्मण है? किसने कह दिया? नकली कैसे, के मुद्दे पर नकली आते हैं। ब्राह्मण कैसे हैं, साबित कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, हाँ, इनके पूर्वज यहूदी थे, ये कन्वर्टेड ब्राह्मण है। हाँ। जैसे सीमा हैदर आई हैं, वो ठाकुराइन अपने आप को बन रही हैं। चलिए, चलिए।